वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालेडी बोकारो। आज हम लोग 19 और 20 जून का करंट अफेयर एक साथ देखेंगे। चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। भारत के किस रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है? ऑप्शन है पुणे, नागपुर, दिल्ली, प्रयागराज। इस प्रश्न का उत्तर है प्रयागराज। प्रयागराज में एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एयरपोर्ट में क्या होता है, आपको फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले बोर्डिंग पास कराना होता है। उसी तरह आपका रेलवे स्टेशन में भी यही कार्य कराना होगा। वहाँ पे क्यूआर आधारित जांच होगी, टिकट की क्यूआर आधारित जांच होगी। और क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ऐसा करने वाला प्रयागराज भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। ओके, आते हैं आज के दूसरे सवाल में। किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, झारखंड। इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने कोविड-19 वायरस के चलते 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये इनिशियली फाइन भी रखा है। 200 रुपये इनिशियली फाइन। वहाँ के सीएम का नाम क्या है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वजूभाई वाला। ओके, चलिए आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री ने किस संत के 100वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुज, श्री महाप्रज्ञा जी, श्री गोपाल महंत। इस प्रश्न का उत्तर है श्री महाप्रज्ञा जी। देखिए श्री महाप्रज्ञा जी कौन है? तो ये जैन संप्रदाय के श्वेतांबर शाखा से रिलेटेड है। श्वेतांबर शाखा के 10वें महंत हैं। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा है द फैमिली। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, परंतु इनकी ये बुक द फैमिली एंड द नेशन सर्वाधिक प्रचलित हुई। ये बुक इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर लिखी है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं श्री महाप्रज्ञा जी को। ओके, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, इससे स्पष्ट है कि ये श्वेतांबर शाखा के थे। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश से MiG-29 की 21 और सुखोई फाइटर की 22 जेट खरीदने का डील की है? ऑप्शन है चाइना, रूस, अमेरिका, इजराइल। तो इस प्रश्न का उत्तर है रूस। भारत रूस से MiG-21, MiG-29 21 पीस और सुखोई फाइटर जेट 12 पीस खरीदने का डील किया है। टोटल कितना बजट है इस रक्षा खरीद की? 6000 करोड़ रुपए। ओके, आपको पता है कि चाइना में अभी सिचुएशंस क्या है इंडिया और चाइना के बीच, यह देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और एयर चीफ अभी कौन है? तो राकेश सिंह भदौरिया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा कैंपेन भारतीय खिलाड़ियों को आर्थिक मदद के लिए चलाया जा रहा है? देखिए कोविड-19 के कारण सारे लोगों पे इफेक्ट पड़ा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। तो खिलाड़ियों पे भी इफेक्ट पड़ा है, तो इसके लिए आर्थिक मदद के लिए कैंपेन चलाया गया है। वो कैंपेन कौन सा है? ऑप्शन है पे इंडियन प्लेयर्स, हेल्प इंडियन प्लेयर्स, प्ले फॉर इंडिया, प्ले अगेंस्ट कोविड-19। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्ले फॉर इंडिया। ओके, विवेन रसकिन्हा द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट टीम के हिस्सा थे। चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। एयरटेल ने लट्टू मीडिया में 10% की साझेदारी की। लट्टू मीडिया किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए भारतीय एयरटेल जो है भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है। उन्होंने 10% लट्टू मीडिया में साझेदारी की है, तो वो किस क्षेत्र से है? ओके, ऑप्शन है दूरसंचार, एजुकेशन, खेल, सामाजिक संगठन। तो इस प्रश्न का उत्तर है एजुकेशन। देखिए लट्टू मीडिया जो है वो मुंबई की एक कंपनी है। ठीक है, अब वो बच्चों को विभिन्न तरीकों से एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एनिमेशन बनाकर, तो और इसी तरह का बहुत सारे फंक्शंस के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिच रेटिंग ने कितने वर्ष बाद भारत की अर्थव्यवस्था को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है? ऑप्शन है 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर्स।
तो इस प्रश्न का उत्तर है 8 ईयर्स। फिच रेटिंग, फिच एक रेटिंग एजेंसी है। वर्ल्ड में 3 रेटिंग एजेंसी बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। पहला फिच, दूसरा मूडीज, तीसरा स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये 3 रेटिंग एजेंसी का कोई भी रिपोर्ट बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो फिच रेटिंग एजेंसी के बारे में जानेंगे। फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, इसका स्थापना 1914 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और सीईओ कौन है? पॉल टेलर। ठीक है, चलिए आते हैं आज के 8वें क्वेश्चंस में। कानून का सु, शासन सूचकांक, कानून का शासन सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पे रहा है? 69th, 17th, 71th एंड 72th। इस प्रश्न का उत्तर है 69th। भारत 69th पोजीशंस पे रहा है कानून का सूचकांक में। पहला स्थान पे कौन रहा है? डेनमार्क। टोटल कितने देशों का सर्वे किया गया था? तो 128। और अंतिम स्थान पे कौन रहा? वेनेजुएला। और इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ओके, इनफैक्ट इस पर पीआईएल दायर किया गया था भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे भारत को इस सूचकांक में ऊपर आना चाहिए। तो इसे खारिज कर दिया गया है और बोला गया है कि आप सरकार को यह बात रखिए, सरकार डिसाइड करेगी और निर्णय लेगी, विभिन्न देशों का पढ़ेगी, वहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में जानेगी और उस पर निर्णय लेगी। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की कौन से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हो गई है? ऑप्शन है एलजी, आरआईएल, अडानी ग्रुप्स एंड एलएनटी। इस प्रश्न का उत्तर है आरआईएल। आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पूरा नाम क्या होता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, 31 अगस्त तक इन्होंने टारगेट रखा था कि हमें कर्ज मुक्त होना है, और ये 3-4 महीना पहले ही कर्ज मुक्त हो गए। अभी याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, इसीलिए कर्ज मुक्त हुई, जिसमें फेसबुक है, अमेरिका की बहुत सारी कंपनी है, ओके, डीएलएफ है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आज आते हैं आज के 10वें क्वेश्चन पे। किस वर्ष तक भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता सालाना 45 से 50 करोड़ टन होने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2025, 2030, 2040, 2035। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2030। भारत 2030 तक अपना सालाना क्षमता 45 करोड़ से 50 करोड़ टन होने का लक्ष्य रखा है। ओके, वर्तमान में 1 करोड़ टन है। इट कैन बी पॉसिबल। और याद रखिएगा, न्यू रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो कहाँ कहाँ लगने वाला है? रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और बाड़मेर, बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान में। और हमारे रिफाइनरी मीन्स पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। एडीबी के अनुसार कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत संकुचन हो जाएगा? ऑप्शन है 4%, 5%, 6%, 7%। इस प्रश्न का उत्तर है 4%। एडीबी प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है, उसको एशियन आउटलुक रिपोर्ट जारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एशियन आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो उसमें बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4% कम होने की संभावना है। ओके, एडीबी का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ? 19 दिसंबर 1966। मेंबर कितने हैं? 68। चेयरमैन कौन है? मासातकुआ आसाकावा। और इसका जो टॉप शेयर होल्डर है वो है जापान, 15.6% के साथ। भारत चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है 6% के साथ। कितने प्रतिशत? 6% के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत ने किस गुड्स के आयात को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है? ऑप्शन है टायर, मेडिसिन, स्पोर्ट्स किट्स, ऑटो पार्ट्स। इस प्रश्न का उत्तर है टायर। भारत सरकार ने टायर की आयात को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए, 75% टायर जो है वो फॉरेन कंट्रीज से आता है, तो आप भारतीय सामान को बढ़ावा कैसे देंगे? तो भारतीय सामान को बढ़ावा देने के लिए, हम आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रतिबंधित सूची में डाल देते हैं तो उस चीज़ की आयात के लिए आपको डीजीएफटी से परमिशन लेना पड़ता है।
DGFT का पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, याद रखिएगा। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस केंद्रीय मंत्री ने देश का पहला चलता फिरता टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। उन्होंने पहला चलता फिरता टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं इमेज में, देखिए यहाँ पे, ये पहला चलता फिरता टेस्ट लैब है, आई लैब नाम रखा गया है। ओके, इसका पूरा नाम है इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब। इस लैब की कैपेसिटी है 25 कोविड-19 टेस्ट। कोविड-19 टेस्ट क्या होता है? RT-PCR टेस्ट। ओके, RT-PCR टेस्ट और 300 एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? एड्स। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स की जांच के लिए। तो याद रखिएगा, ये पहला चलता फिरता टेस्टिंग लैब है। ओके, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।